में बता रहा हूँ, वर्ब की श्रेणियों की, वर्ब को कितनी श्रेणी में बांटा जा सकता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। वर्ब को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। कोई भी वर्ब हो उससे वो दो प्रकार की हो सकती है, दो श्रेणियों में हम लोग उसे बांट सकते हैं। एक होता है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होता है? जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के द्वारा अनुशासित होता है उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन द्वारा अनुशासित होता है उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। दूसरा, जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर द्वारा अनुशासित नहीं होता है उसे नॉन फिनिट वर्ब कहते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है नॉन फिनिट वर्ब, इसलिए हम नॉन फिनिट पर चर्चा करेंगे आज। वे वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन द्वारा अनुशासित नहीं होते हैं उन्हें हम नॉन फिनिट वर्ब कहते हैं। अब नॉन फिनिट वर्ब जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, कितने भेद हैं नॉन फिनिट के, वो देखें। ये इसके तीन भेद होते हैं। पहला इन्फिनिटिव होता है, दूसरा जीरेंड होता है और तीसरा होता है पार्टिसिपल। जो नॉन फिनिट वर्ब होते हैं उनके तीन भेद हैं, वो तीन प्रकार के होते हैं। एक हमारा इन्फिनिटिव होता है, दूसरा हमारा जीरेंड होता है और तीसरा हमारा होता है पार्टिसिपल। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फिनिटिव की। इन्फिनिटिव क्या होता है? एक क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की जो मूल फॉर्म होती है, क्रिया की जो बेस फॉर्म होती है उससे पहले टू लगाकर बनाया जाता है। हिंदी में अगर हम इसका अर्थ निकालते हैं तो क्रिया के अंत में ना, नी, ने आदि शब्द आते हैं। इस तरीके से हम जान जाते हैं कि जो इन्फिनिटिव है। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि इसमें टू नहीं भी लगा होता है। जैसे ध्यान देंगे, एक उदाहरण है ही वांट्स टू गो। बा जाना चाहता, आप देखो इसमें गो से पहले टू लगा हुआ है। बा जाना चाहता है, इन्फिनिटिव है। दूसरा मैंने लिखा है लेट मी गो, मुझे जाने दो। इसमें भी गो इन्फिनिटिव है लेकिन उसमें टू नहीं लगा है। तो बहुत बार टू लगा होता है और बहुत बार टू नहीं भी लगा होता है। अब देखें ये इन्फिनिटिव कितने प्रकार की होती है, इन्फिनिटिव के कितने भेद हैं। देखिए मैंने लिख रखे हैं, इन्फिनिटिव के 5 भेद होते हैं। आप लोग अपनी कॉपी पर लिख लेंगे और याद कर लेंगे। पहला भेद है प्रेजेंट इन्फिनिटिव, PRESENT इन्फिनिटिव, INFINITIV। प्रेजेंट इन्फिनिटिव में क्या होता है? ये टू के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसमें क्या होता है? क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगता है। उसके बाद दूसरी इन्फिनिटिव क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस इन्फिनिटिव होती है। इसमें टू बी के साथ क्रिया की ING फॉर्म का प्रयोग होता है। टू बी के साथ क्रिया की ING फॉर्म का प्रयोग होता है। और तीसरा हमारा है परफेक्ट इन्फिनिटिव। परफेक्ट इन्फिनिटिव में क्या होता है? इसमें टू हैव के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है। टू हैव के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा चौथा प्रकार है परफेक्ट कंटीन्यूअस इन्फिनिटिव। इसमें टू हैव बीन के साथ क्रिया की ING फॉर्म का प्रयोग होता है। और पांचवा हमारा है प्रेजेंट इन्फिनिटिव पैसिव। पैसिव में भी इनका यूज होता है। तो पैसिव में क्या होता है? पैसिव में टू बी के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जान लिया कि इन्फिनिटिव क्या होता है और इन्फिनिटिव के भेद कितने होते हैं। इन्फिनिटिव के 5 भेद होते हैं, प्रेजेंट इन्फिनिटिव, प्रेजेंट कंटीन्यूअस इन्फिनिटिव, परफेक्ट इन्फिनिटिव, परफेक्ट कंटीन्यूअस इन्फिनिटिव और प्रेजेंट इन्फिनिटिव पैसिव। समझ में आ गया यहाँ तक का? अब हम बात करते हैं जीरेंड की। जीरेंड जो है वह भी एक नॉन फिनिट वर्ब है। जीरेंड क्या होता है? यह क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाकर बनाया जाता है। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाकर हम इसे बनाते हैं और यह नाउन का काम करता है। कहीं भी हम देख लेते हैं कि अगर क्रिया की ING फॉर्म है, वर्ब की ING फॉर्म है और वह नाउन का काम कर रही है तो वह जीरेंड है। जैसे ध्यान देंगे आप लोग, सीइंग इज बिलीविंग, सीइंग इज बिलीविंग। तो यहाँ पर जो सीइंग शब्द है वो क्या है? नाउन है। अब सीइंग नाउन का काम कर रहा है तो इसलिए सीइंग शब्द जो है वो क्या है? जीरेंड है। दूसरा देखें, स्विमिंग, SWIMMING, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। इसमें स्विमिंग शब्द जो है वो क्या है? हमारा जीरेंड है, क्योंकि स्विमिंग शब्द जो है इसमें वह काहे का काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है। समझ पा रहे हैं आप लोग? जीरेंड क्या होता है? एक क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाकर बनाया जाता है। ए नाउन का काम करता है। जिस बात में नाउन का काम कर रहा होगा तब उसे हम वहां पर जीरेंड बोलेंगे कि ये जीरेंड है। देखिए नेक्स्ट नंबर हमारा है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है और पार्टिसिपल कितने प्रकार का होता है उस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। अगला हमारा तीसरा प्रकार है इसका पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल क्या होता है उस पर बात कर रहे हैं।
PARTICIPL। पार्टिसिपल क्या होता है? ये ऐसे शब्द होते हैं जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करते हैं। पार्टिसिपल क्या होता है? ये बेवर्ब होते हैं, ये बे शब्द होते हैं जो वर्ब का भी काम करेंगे और साथ साथ एडजेक्टिव का काम करेंगे। दोनों बे शब्द जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करते हैं पार्टिसिपल कहलाते हैं। अब पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। पहला पार्टिसिपल है प्रेजेंट पार्टिसिपल। पहला पार्टिसिपल है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल पहला पार्टिसिपल हमारा है प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनाया जाता है। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनाया जाता है। इसका प्रयोग वहां होता है जहां काम जारी हो रहा होता है, काम चल रहा होता है, वहां पर इसका प्रयोग करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का। जैसे ही वाज प्लोइंग, ही वाज प्लोइंग, वह जोत रहा था, जोतने का काम जारी है, तो ऐसी जगह पर प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। ऐसी जगह पर इसे हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। जैसे he was going to a swimming pool. He was going to a swimming pool. He was going to a स्विमिंग पूल। वह एक स्विमिंग पूल पर जा रहा था, तो यहाँ पर जो है स्विमिंग शब्द जो है वो हमारा क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब ध्यान दें आप लोग, आप कहोगे कि हमने जीरेंड में भी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाई थी और यहाँ पर भी हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, तो हम पहचानेंगे कैसे कि कहाँ जीरेंड है और कहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है? ध्यान देंगे। स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, ये भाग लिखा हुआ है हमारा, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। अब देखें इसमें जो स्विमिंग शब्द है वो काहे का काम कर रहा है? वाक्य में नाउन का काम कर रहा है। जब नाउन का काम कर रहा है तो वाक्य क्या हो गया? सिक शब्द क्या हो गया? जीरेंड हो गया। अब दूसरा हमने लिख दिया है, ऊपर ही लिखा था ही वाज गोइंग टू ए स्विमिंग पूल। अब इसमें देखें जो स्विमिंग शब्द है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जो पूल का एडजेक्टिव है। ही वाज गोइंग टू ए स्विमिंग पूल, तो अगर कोई शब्द जो आईएनजी वाला वर्ड है जिसमें आईएनजी लगी हुई है वो हम देख लेंगे। अगर वो वाक्य में नाउन का काम कर रहा है तो वह जीरेंड है, और अगर वो वाक्य में एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो वह प्रेजेंट पार्टिसिपल। समझ में आ गया? दोनों बातें क्लियर हो गई। अब देखें इसके बाद दूसरा पार्टिसिपल हमारा होता है, वो है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल दूसरा हमारा है पास्ट पार्टिसिपल, PARTICIPL, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है, इससे पता चलता है कि कार्य भूतकाल में खत्म हो चुका है, पहले ही कार्य समाप्त हो चुका है। जैसे ही वाज ए रिटायर्ड, ही वाज ए रिटायर्ड टीचर, वह एक रिटायर्ड टीचर था। तो जो रिटायर्ड शब्द है वो टीचर रिटायर पहले ही हो चुका, अभी नहीं हुआ है। ही वाज ए रिटायर्ड टीचर। तो पास्ट पार्टिसिपल में हमें पता लगता है कि कार्य भूतकाल में समाप्त हो चुका है। ये क्या होता है? ये क्रिया की थर्ड फॉर्म होता है। पास्ट पार्टिसिपल क्रिया की थर्ड फॉर्म होता है। इसका प्रयोग वहां होता है जहां काम पहले ही भूतकाल में समाप्त हो चुका होता है। उसके बाद देखें तीसरा पार्टिसिपल हमारा है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल PERFECT, परफेक्ट, PARTICIPLE, परफेक्ट पार्टिसिपल। देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल इसका प्रयोग ऐसी क्रिया के लिए होता है जो पूर्व में समाप्त हो चुकी है, पहले क्रिया हो चुकी है उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत जगह इसका ऐसे, जब कोई वाक्य ऐसा होता है जिसमें दो काम होते हैं तो हम वहां पर इसका प्रयोग करते हैं जहां एक काम पूरा हो जाता है उसके बाद दूसरा काम स्टार्ट होता है, तो वहां पर भी हम इसका यूज करते हैं। जैसे हैविंग टेकन बाथ, हैविंग टेकन बाथ, स्नान करके, सॉरी बाथ, हैविंग टेकन बाथ ही वेंट टू टेम्पल, हैविंग टेकन बाथ ही वेंट टू टेम्पल, स्नान करके वहां मंदिर गया। तो यहाँ पर हैविंग टेकन बाथ मतलब स्नान का काम हो गया है, पहले स्नान का काम किया, अब दूसरे काम को करने के लिए जा रहा है मंदिर। तो ऐसी स्थिति में हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। समझ में आ गया? आज मैंने आपको नॉन फिनिट वर्ब्स के बारे में बताया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये केवल कोई एक क्लास का नहीं होता, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। नॉन फिनिट वर्ब कौन सी होती हैं?
वे वर्ब जो अपने सब्जेक्ट और पर्सन के द्वारा अनुशासित नहीं होती हैं, हमेशा एक जैसी रहती हैं, उन्हें हम नॉन फिनिट वर्ब कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन आती हैं? तीन इसके अंतर्गत आती हैं। इसके 3 श्रेणियां होती हैं इसकी। कौन? एक इन्फिनेटिव है, दूसरा पार्टिसिपल है, तीसरा जीरेंड है। इन्फिनेटिव कितने प्रकार का होता है मैंने आपको बता दिया, जीरेंड क्या होता है और पार्टिसिपल कितने प्रकार का होता है ये मैंने बता दिया। आपके चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उन्हें आप नोट कर लिया करें, और साथ ही साथ मेरा ये चैनल आप शेयर करें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।